याद कीजिए कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत से बाहर सबसे ज्यादा दुखी कौन है? आप इसका जवाब जानते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पाकिस्तान ही तो है। भारत की विदेश नीति बहुत साफ है कि आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश का दखल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन आज गुपकर संगठन में शामिल कश्मीरी राजनीतिक दलों की बैठक हुई। उन्होंने पाकिस्तान का राग छेड़ दिया और कहा कि भारत को कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 2 दिनों बाद जो बैठक बुलाई है उसे लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला के घर पर श्रीनगर में एक बैठक हुई। उसमें तय किया गया कि अनुच्छेद 370 को वापस लेने की मांग की जाएगी। इसी बैठक में यह भी कहा गया कि गुपकर से जुड़े राजनीतिक दल 35A पर भी अपना हक मांगेंगे। आज इसीलिए देश गुपकर से कह रहा है कि इतना उपकार करो, पाकिस्तान राग मत छोड़ो, अब 370 का नाम मत लो और 35A को भी भूल जाओ। दरअसल 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार ऐसी कोई बैठक बुलाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन और गुपकार के प्रवक्ता MY तारिगामी समेत कश्मीर के 14 नेता शामिल होंगे। पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। जाहिर है इस बैठक पर सबकी नजर है, लेकिन बैठक से पहले ही जो इरादे दिखाए गए वो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत करके महबूबा ने जता दिया कि जो बात 2 दिनों के बाद होनी है वो निकलेगी तो कितनी दूर तक जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के आवाज़ पर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन की जो बैठक हुई उसमें यह फैसला तो हो गया कि दिल्ली आने का जो न्योता प्रधानमंत्री ने दिया है वो कबूल है, लेकिन यह भी साफ हो गया कि बर्फ़ पिघलने की उम्मीद कम है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि 24 जून को होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। इसी चुनाव से डिलिमिटेशन का मसला भी जुड़ा हुआ है। पहले ये सुनिए कि राज्य में चुनाव और डिलिमिटेशन के बारे में खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के MLA हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। दरअसल परिसीमन का अर्थ होता है किसी विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओं को दोबारा तय करना। ये काम परिसीमन आयोग करता है, जिसके आदेश को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन का मकसद ये होता है कि अलग अलग सीटों पर जनसंख्या का अनुपात संतुलित हो। जाहिर है इस पूरे प्रोसेस में सीटों की संख्या पर असर हो सकता है। जानकारों का ये मानना है कि जिस तरह वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को डोमिसाइल दिया गया, कई इलाकों को डिलिमिटेशन प्रोसेस के तहत अलग तरीके से अब कॉन्स्टिट्यूंसी में तब्दील किया जाएगा और साथ ही साथ गुजर बकरवाल और अन्य जो कम्युनिटीज़ है उनके लिए भी रिजर्वेशन रखा जाएगा। और जिस तरह कश्मीरी पंडितों की भी लगातार मांग है कि विधानसभा में उनके लिए भी रिजर्वेशन रखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों को जो है डिलिमिटेशन प्रोसेस में मद्देनज़र रखा जाएगा। यहाँ आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या इसके पहले कभी जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ है। 1963, 1973 और 1995 में राज्य में परिसीमन हुआ था। आखिरी परिसीमन रिटायर्ड जस्टिस के गुप्ता कमीशन ने किया था। तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ये परिसीमन 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 1991 में राज्य में जनगणना नहीं हुई। 2001 में जनगणना तो हुई, लेकिन परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कानून पास करके वर्ष 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी गई।
जिस सरकार ने परिसीमन पर रोक लगाई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और इस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। कुछ राजनीतिक दल ऐसा मानते हैं कि परिसीमन पर रोक लगने से जम्मू क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ और अब ये माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद जम्मू को फायदा होगा। इस डिलिमिटेशन में क्या क्या किया है देखें, इसमें मुख्तलिफ तबकात को नुमाइंदगी देने की बात की गई है। अगरचे ये अभी सेग़े राज में है कि कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं, लेकिन ये बात अय्या है कि जम्मू में जो वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं वो उनकी सीटें उनको डिलिमिटेशन प्रोसेस में हिस्सेदार बना दिया गया है और दीगर तबकात जिसमें गोजर और शेड्यूल ट्राइब के तबकात भी शामिल हैं उन्हें भी डिलिमिटेशन प्रोसेस में उन तबकात को भी शामिल किया गया है। और तीसरी बात, नव आबादी यानी अब ये सेंसस जो थी उसके एतबार से भी जो अभी तक इतलात हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसको भी इसका हिस्सा बना दिया गया है। और ये जो जहाँ वादी की घाटी की खासकर मैं बात करूँ, जो यहाँ के पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम जमाते हैं वो ये खदशात जाहिर कर रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर जम्मू प्रांत को ज़्यादा ख्याल रखा गया है और जम्मू प्रांत में सीटें बढ़ा दी गई हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा वापस ले लिया गया, जिसके बाद 6 मार्च 2020 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में नए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया। आयोग को 1 साल में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन कोरोना की वजह से अब इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बदलाव को लेकर एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रही है, क्योंकि जो लोग अभी तक अपनी रोटियां सेक रहे थे न जाने किस किस तरीके से, अब उनके नीचे से पूरा का पूरा चूल्हा ही गायब हो रहा है। बार बार जिस परिसीमन की बात हो रही है, आखिर उससे घबराहट कैसी है? परिसीमन से क्या बदल जाएगा जम्मू कश्मीर में? आंकड़ों से समझिए, पूर्ण राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 87 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 46 सीटें कश्मीर क्षेत्र की हैं, जबकि 37 सीटें जम्मू क्षेत्र की हैं। इसी तरह 4 सीटें लद्दाख की हैं। लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। आप लद्दाख की 4 सीटें हटा दें तो जम्मू कश्मीर में 83 सीटें रह जाती हैं। कहा यह जा रहा है कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में कम से कम 7 सीटें बढ़ सकती हैं, यानी राज्य में कम से कम 90 विधानसभा सीटें हो जाएंगी। माना जा रहा है कि जो नई आबादी परिसीमन में शामिल की जाएगी वो ज्यादातर जम्मू की सीमा में आएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि परिसीमन से जम्मू की सीटें बढ़ सकती हैं। तो डर की वजह यह है कि जो लोग अभी तक अपनी राजनीति चमका रहे थे, उनको डर है कि कहीं उनका बेस शिफ्ट ना हो जाए। लेकिन जब पूरे देश में डिलिमिटेशन हुआ है तो वो इलाका छूता कैसे रह सकता है? तो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में मुद्दा चाहे परिसीमन हो या चुनाव हो, इस बातचीत से पहले ही टकराव शुरू हो चुका है। कश्मीरी सोचते हैं ये एक मसला है और इसको हल करना चाहिए, और इसका बेहतरीन हल है बातचीत है। कश्मीर के लोगों से बात करें, वो तो पहली पार्टी है डिस्प्यूट में, और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करें तो मसले का हल निकलेगा। बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने पिछले 40 वर्षों में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। आज भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आज भी पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमले करवा रहा है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहां उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। गुपकार का स्टैंड लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको सच बात रहा हूँ, गुपकार का कोई तरीक़ेकार समझ ही नहीं आ रहा है। ये पंथीस कि ये सिर्फ चाहते हैं जैसे 75 की तरह हमें सिर्फ कुर्सी पे बिठाओ तो 53 बाढ़ में जाए। अगर वो इनका स्टैंड है तो सिंपली दिलाओ इनको कहीं पे वो जैसे डीडीसी के मेंबरों को इनके लिए सीटें जोड़ो और इनको डीडीसी चेयरमैन बनाओ। कश्मीर के लोगों को पहले यह कहकर डराया जा रहा था कि आर्टिकल 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी। कुछ हुआ ऐसा? नहीं। कई बार यह कहकर भी धमकी दी गई कि भारत ने कार्रवाई की तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा, लेकिन पाकिस्तान खुद कश्मीर के मसले पर अलग थड़के। अब जबकि कश्मीर में नया दौर शुरू हो रहा है
अगर फिर से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश होती है तो ये फिक्र की बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।